Hi Gaurav, good morning. Hello everyone. This is Good morning, Raj Raj. here. How are you? I'm fine, Gaurav. Hope all is well with you and family. Yes, I'm fine. We're glad to hear that one. Yes. Please continue on. I think you'll be presenting in Hindi. So once you're done with all the clarifications, then I will ask mine. Yeah. Okay, no problem, no problem. Thank you. Thank ओके you. सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ आपको अपने ट्रेड्स दिखाता हूँ पिछली जो अभी मेरी फॉरेक्स में चल रही थी। स्टॉप लॉसेस हुए थे बहुत सारे, बट ऐसा कुछ नहीं है कि जो फॉरेक्स में एनालिसिस था वो इंडियन में नहीं होता। तो फॉरेक्स में जो एनालिसिस था वही इंडियन में भी होता है, इसलिए सेम टू सेम एनालिसिस है। एक बार आप समझोगे कि किस तरीके से ट्रेड चल रहा है, क्यों स्टॉप लॉसेस हुए हैं, तो वही आप इंडियन मार्केट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो फॉरेक्स की कुछ ट्रेड्स थी, इसलिए मैं फॉरेक्स की ट्रेड्स को ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेड मैंने मार्क किया है, ये इनमें मेरे सेटअप्स बने थे कुछ। ठीक है, एक इथेरियम में बना था, वो बहुत परफेक्ट चल रहा है अभी। ठीक है, बट ज़्यादा मैं करता नहीं हूँ बिटकॉइन क्रिप्टो मतलब, तो मैंने ये ट्रेड में एंटर नहीं किया, बट शेयर किया था जो करता है उसके लिए। इसका सेटअप एक बार हम समझते हैं हल्का सा। तो देखो, फुली बुलिश है इथीरियम। सबसे पहले मैंने क्या करते हैं मार्केट में, कभी भी अगर हम ट्रेड को प्लान करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है डेली का, 4 आवरली का, अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं या स्विंग कर रहे हैं, चाहे एक हफ्ते को होल्ड कर रहे हैं या आप 2 या 3 दिन होल्ड कर रहे हो, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि ट्रेंड ही क्या चल रहा है। ट्रेंड देखोगे आप डेली में। वीकली में उतना देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 4 आवरली या 2 आवरली में एंट्री कर रहे हो, तो वीकली देखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। डेली देखो। डेली में अगर ट्रेंड देखो, इथेरियम का फुली बुलिश है, मार्केट पूरा ऊपर को जा रहा है। तो इसमें हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाई साइड की। सेल साइड की बहुत रिस्की होगी, तो वो हमको प्लान नहीं करनी है। सीधे चलते हैं 4 आवर में। हमको देखना है उसके बाद इम्बेलेंस कहाँ पे है। इम्बेलेंस मार्केट में इनएफिशिएंसी दिखाएगा। इसका मतलब जहाँ पे इम्बेलेंस है, अगर आप ध्यान से समझो, मैं आपको एक इम्बेलेंस का एक फंडा समझाता हूँ कि कैसे आप देख सकते हो कि जहाँ पे इम्बेलेंस है वहाँ आपको ट्रेड करना है। देखो, इम्बेलेंस क्या होता है? इनएफिशिएंसी इन मार्केट। इनएफिशिएंसी तब आएगी जब ह्यूज बाई एंड सेल ऑर्डर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट में, एक पर्टिकुलर एरिया पे हुए होंगे, या आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डर्स आ गए होंगे उस टाइम पे, या एक्स्ट्रा एंट्रीज बनी होंगी उस टाइम पे। तो हमारा बनता है एक इम्बेलेंस। इम्बेलेंस अगर मार्केट में नहीं है तो वहाँ पर एक्सेसिव पेंडिंग ऑर्डर्स भी नहीं है, और एक्सेस स्टॉप लॉसेस भी नहीं है। तो इम्बेलेंस बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो सबसे पहले कभी भी देखते हो आप ट्रेड को, तो आपको इस तरीके से देखना है। जैसे मेरे को चार्ट में यहाँ पे इम्बेलेंस दिख रहा है, या मेरे को चार्ट में इस एरिया पे नहीं है इम्बेलेंस, यहाँ पे इम्बेलेंस दिख रहा है। ठीक है, या मेरे को चार्ट में यहाँ पे इम्बेलेंस दिख रहा है थोड़ा। तो इस तरीके से देखना है, जहाँ जहाँ पे इम्बेलेंस है वहीं वहीं पे आपकी ट्रेड बन सकती है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। तो इम्बेलेंस देखना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है किसी भी ट्रेड में। इम्बेलेंस मेरे को देखा, मेरे को यहाँ पर लगा कि मेरे को 4 आवरले में कोई जोन उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर 4 आवर में अगर आप इसको देखोगे तो ये बहुत परफेक्ट जोन है। क्यों परफेक्ट है, इसमें एक दो रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ट्रेंड हमारा बुलिश है, स्ट्रॉन्ग इम्बेलेंस है, 3 पॉइंट्स हमने कर लिए। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट जब रिवर्स आ रहा था, तो कितने प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड में आ रहा था। डाउन ट्रेंड का ब्रेक हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसको हम कहते हैं, ये भी हुआ है यहाँ पे। तो ये होने के बाद अगर आप इस चार्ट को स्टडी करोगे, आप इस ट्रेड को इस एरिया पे स्टडी करोगे, इस पर्टिकुलर एरिया पे बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि देखो, हमेशा प्राइस किस तरीके से मार्केट में चलता है वो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है प्रॉपर। मार्केट प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ आप देखोगे कि आपको एक प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलेगा। और आप ये भी देखोगे कि प्राइस ने इसको एक बार ब्रेक करने की कोशिश करी, नहीं ब्रेक कर पाया, उसके बाद फिर नीचे आता है। प्रेशर लगता है एक तरीके से मैं बताऊं तो, स्ट्रॉन्ग इम्बेलेंस लगता है, और ये इम्बेलेंस को ब्रेक करता है। ये इम्बेलेंस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर देता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग बीओएस भी कर देता है। तो अगर आप देखोगे तो इस पूरे लेग में आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे ट्रेड प्लान हो सकता है, और जिसने इस एरिया को पूरा ब्रेक किया है वो ये वाला पॉइंट है। तो इस ट्रेड से आप, इस पॉइंट से आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। किस तरीके से करोगे? 4 आवर में हमको जोन मिलेगा नहीं, तो आप शिफ्ट करोगे 2 आवर में। 2 आवर में जैसे ही मैं शिफ्ट होता हूँ, आपको ये देखने को मिलेगा कितना परफेक्ट एक हमको जोन मिल रहा है।
ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ पर मेरे ख्याल से बन रही थी। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को मार्क करते हैं प्रॉपर, ये देखो एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी जो कि हमारी प्रॉपर एक ग्रैब हुई है। मार्केट ने इस एरिया को एक पर्टिकुलर, आप इसको अगर डिमांड से एरिया करता हो तो उसको चौच कहते हैं, बट ये बिना डिमांड के इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहेंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ है, प्रॉपर इम्बैलेंस है, प्रॉपर एंट्री ट्रिगर होने के बाद हमारी अभी एंट्री इसमें चल रही है। ईजी सा एनालिसिस था इथेरियम यूएसडी का। इसी तरीके से कोई भी अगर स्क्रिप्ट होती है उसका आप इसी तरीके से एनालिसिस करते हो, ठीक है। तो ये था इस ट्रेड के पीछे का। तो होप करता हूँ ये इथेरियम की ट्रेड कैसे मैंने प्लान की थी वो आपको समझ में आई होगी। कितना सिंपल सा एनालिसिस था इसके पीछे, बट हमेशा ध्यान में ये रखना होता है कि आपको कहाँ से ट्रेड प्लान करनी है, क्यों ट्रेड करनी प्लान करनी है, ठीक है। बस ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है और एनालिसिस आना ज़रूरी है। बहुत सिंपल एनालिसिस है, एक बार सीख गए तो लाइफ टाइम याद रहेगा। तो कोई डाउट अभी तक किसी को? Gaurav, this is Raj here. Yes. During the last session, I just joined, and the notes what I've taken is first. I'm just giving an example, overall framework. Okay. First, we have to identify the breakup structure, Yes, and perfect. then we have to identify, wait for a liquidity sweep to happen, Okay. and then after the liquidity sweep, like no, first the liquidity sweep will have happen, and then we have to mark the zone or the order block, right? Perfect. and Yes. and the next one is we have to wait for, we have to see in the breakup structure itself, three things. One is before the breakup structure liquidity sweep, and then the OB formation, Perfect. and then Perfect. it will give a breakup It structure, is known as premium and discounted right? areas. Exactly, yeah. So the Yes. next one is imbalance. That is, you said that Perfect. inefficient in the market, where that is a place where huge orders are pending or piled up at this point. And then if you're looking for a buy, we have to wait for a fib retracement of 50 percentage or the Perfect. discount zone, right? Okay. Yes. So this is Perfect. the structure what I've noted down. Okay. Just I will rectify your one mistake. Uh, the first is Yeah, yeah. you will check the market structure, and second point is imbalance. Then your all points are One correct. second. Okay. Okay, first is After structure, market next structure, is you have to check imbalance. imbalance. Then you have to restart the process. So the first one is structure means the first one is breakup structure, correct? Yes, if I'll explain you in Raj, Ethereum chart, the Raj, first Raj, I have checked Raj, is can breakup. you just repeat what are the steps you just said? Okay, Brother, I wait, will I will just post repeat. it. Wait, Raj, I will repeat. Okay, Yeah, 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 okay. yeah. The Yes. first you have to, the first thing you have to check is market structure, which will be in higher time frame. Okay, this is the first step. If market structure is bullish, then we'll go on for breakup structure in lower time frame. Wait, just a minute. Okay, then we'll check the breakout structure in lower time frame, in which in the time frame we are making our entry. Okay, if we'll find a perfect breakout structure, then we'll look for imbalance. This is the third step, imbalance. If imbalance will be proper in that zone, then we'll go for liquidity sweep. Okay, liquidity sweep or liquidity grab in any form. Liquidity sweep happens when we are marking supply zones, and liquidity grab happens when we are marking demand zones. Just remember, small there is a difference between these two. Okay, and here is a proper trend line liquidity sweep: 1 point connecting, 2 point connecting, 3 point connecting, and a proper grab we can see here. This is a perfect liquidity grab, perfect imbalance, perfect market structure shift. This is not necessary, you can say, but if this is there in that zone, it means this is perfect. Okay, perfect, you can check market structure shift. And fourth point, you can check that zone is discounted or premium area. We can check by Fibonacci, you can check by Gann box, anything. You just have to do is you have to mark the low point and you have to mark the high point of that leg, and the zone should be below 0.5 area, so that it should be in discounted area. If I'll take example, that zone is lying here in this area above 0.5 level, it means this can be tough to trade, or this can be risky to trade, because price can retrace to its discounted zone. So this can be treated as liquidity, and we will get our entry here. So these are few steps which you can apply when you are marking your zone. Are these points clear? Yes. Like, you said the difference between liquidity sweep and liquidity gap. Could you repeat the point again? If I'll say logically,
if I'll say logically there is no difference between these two, but if I'll say in that fancy language, there is just a point difference. When you are marking a demand zone, like this is I am marking a demand zone, there is grab. This is called liquidity grab. When you are marking a demand zone and price is grabbing the liquidity while marking a demand zone, this is called a grab. And while price is sweeping the liquidity and we are marking supply zones here, this is called a sweep. Just a Okay, simple, okay. just a fancy So term for technically, it this is is the a same thing. liquidity grab for Yes, both, or liquidity absolutely. sweep for both. No problem. Should I move forward to next script or any more doubts? Yes, yes, you can move. हाँ, ओके. सो अभी हमने देखे हैं जिसमें हमारा ट्रेड अच्छा चल रहा है, बट अब मैं दिखाता हूँ जिसमें हमारे स्टॉप लॉसेस हुए हैं. अब क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, देखना. एनालिसिस एकदम जैसी करते हैं पहले से करते आ रहे हैं, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं वैसी ही एनालिसिस है. मैं कहूँगा कोई स्क्रिप्ट है उससे ज़्यादा परफेक्ट हमको ट्रेड मिल रहा है. तो क्यों स्टॉप लॉस हो रहा है, क्या इसके पीछे का रीज़न है, सब कुछ समझते हैं. 4 स्क्रिप्ट्स हैं, चारों स्क्रिप्ट्स का एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, ठीक है. तो अब देखते हैं हम सीधे डेली टाइम फ्रेम में. मैंने जस्ट एज आई सेड कि फर्स्ट वी लुक फॉर हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस. यूएसडी कैट इज रनिंग परफेक्ट फ्रॉम इट्स वीकली डिमांड जोन. अगर मैं यूएसडी कैट को वीकली पे देखूं तो बहुत ज़्यादा अच्छा डिमांड जोन है. क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा. ये एक पॉइंट है, दिस इज़ वन पॉइंट जो कि बहुत लंबी रेंज है. यू कैन सी दैट फ्रॉम 10 अक्टूबर 2022 से लेके 16 सितंबर 2024 तक की ये रेंज है. यू कैन सी हाउ मच बिग रेंज इज दिस. एंड ये रेंज का ब्रेकआउट कहाँ से हो रहा है, दिस इज़ द पॉइंट. ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया. दिस इज़ द पॉइंट, एक मिनट, ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया. एंड दिस इज़ द पॉइंट विच डिड द ब्रेकआउट. एंड ब्रेकआउट कैसे, द फर्स्ट थिंग आई सेड, फर्स्ट चेक द मार्केट स्ट्रक्चर. Market structure is totally bullish after this breakout. Market structure is bullish after this breakout. So we will check the imbalance. Where is imbalance? This point has the perfect imbalance. इसके अलावा कोई भी imbalance अभी भी हमको USD CAD में नहीं देखने को मिल रहा है. ये perfect imbalance है. अगर आप imbalance के बाद third point which is I said कि market there should be a liquidity grab or sweep. There is a perfect liquidity sweep grab here. Perfect liquidity grab, perfect imbalance, perfect BOS. 3 points ticked. 4th point, this should be below 0.5 level of discounted, or you can say this should be in discounted area. So for this we can just mark a Meeting चल रहा, थाम जरा. here to here. Okay, so this is perfect residing in discounted area. Okay, so this is perfect, but the problem is this is weekly zone and we can't enter direct in this zone. So this is the weekly zone, we can't enter direct. Price tapped it and we are looking for confirmation. So just let's shift to 4-hour time frame. If you check the 4-hour time frame, or if you check the 4-hour time frame, you can see the price touched the point, or you can say price, you can say that price reacted from the demand. एंड आफ्टर दिस प्राइस जैसे ही डिमांड पर रिएक्ट करता है, आप देखोगे एक परफेक्ट चौथ जो पॉइंट है वो ये वाला है, चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट. बट मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहे हैं, मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो रहा है, मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो रहा है. एंड इफ़ विल गेट द परफेक्ट डिमांड फ्रॉम हेयर वी कैन एंटर. ठीक है, प्राइस ने BOS किया है, ये वाला एक परफेक्ट है, BOS किया है, उसके बाद फिर BOS किया है. प्राइस रिएक्ट कैसे कर रहा है, कहाँ से BOS कर रहा है, अब हम इस एरिया को स्टडी करेंगे. परफेक्ट अगर आप इसमें देखोगे तो एक हाई लगता है, हाई लगने के बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस नीचे को रिट्रेस करता है. रिट्रेस करने के बाद हमने इम्बैलेंस देखा, यहाँ पे इस पॉइंट पे इम्बैलेंस पेंडिंग है, और आप देखोगे यहाँ पे हमारा एक परफेक्ट लिक्विडिटी ग्रैब भी हो रखा है. लिक्विडिटी ग्रैब के बाद आपको इंड्यूसमेंट देखने को मिलेगा. इंड्यूसमेंट कोई भी ऐसा जोन होता है जो जहाँ पर हम ट्रेड ही नहीं ले सकते हैं, एक तरीके से यहाँ पर आप कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते. यहाँ पर परफेक्ट एक लिक्विडिटी पेंडिंग है. प्राइस आता है बट स्टॉप लॉस इसमें हमारा हो जाता है. फ्यू न्यूज़ भी आती हैं, अगर आप इस कैंडल्स को देखोगे यहाँ पे तो ये आपको इतनी बड़ी बड़ी हाई विक्स जो कैंडल्स होती हैं प्रॉपर, ये एक न्यूज़ कैंडल्स भी दिखती हैं. उसके बाद भी यहाँ पर न्यूज़ आती है एक, ये 2 कैंडल्स जो हैं. तो हमारी USD कैट की एक ट्रेड जो होती है इसमें स्टॉप लॉस हो जाता है.
लगातार हमारे 2 to 3 स्टॉप लॉसेस हुए हैं फॉरेक्स में, मेरे ख्याल से 3 या 4 स्टॉप लॉसेस हुए हैं, आई नो एग्जैक्टली। ठीक है, तो क्यों हुए हैं सबका रीज़न पता करेंगे। अब सीधे चलते हैं यूरो यूडी की ट्रेड में, इसमें देखते हैं क्या ऐसा दिक्कत हुई थी। डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं एक बार। प्राइस देखोगे अब, ये एक रेंज है बहुत बड़ी है। अगर हम इस रेंज के BOS का वेट करेंगे और ट्रेड प्लान नहीं करेंगे तो शायद हम 2026, 27, 28 तक भी वेट करते रह जाएंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे परफेक्ट एक आपको बुलिश मार्केट दिखेगा। ये एक न्यूज़ मूव था, कभी अप्रैल में आया था, या अप्रैल आप कहोगे अप्रैल 2025 में ये आया था, बट उसके बाद इसको हम इग्नोर करेंगे तो आप देखोगे कि आप परफेक्ट एक मार्केट चल रहा है। 4 आवर में चलते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि परफेक्ट BOS लग रहे हैं। मार्केट ने बहुत अच्छा एक अपमूव दिया है, ये वाले लेवल को ब्रेक किया है जो पिछला, अगर डेली में देखोगे बहुत अच्छा लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो ये ब्रेक कैसे हुआ है, यहाँ से हुआ है। परफेक्ट लिक्विडी ग्रैब जोन दिख रहा है। रेंज दिखनी जरूरी है, अगर रेंज दिखने के बाद हमको BOS दिखता है जो कि हमारी तीनों ट्रेड में है, मतलब एक रेंज दिखता है, रेंज का BOS करता है कोई कैंडल, तो वहाँ से हमारी एंट्री ट्रिगर होती है। ये चीज़ हमको देखने को मिली है, इंड्यूसमेंट देखने को मिला है, इम्बैलेंस भी देखने को मिला है, डिस्काउंटेड एरिया में हमारा जोन है, परफेक्ट एंट्री ट्रिगर होती है, बट ये भी वर्क नहीं करती। तो आपको देखने को ये चीज़ तो मिल रहा होगा कि सारी की सारी जो ट्रेड्स हैं सिमिलर हैं, सिमिलर सेटअप्स पे हैं, बट कोई बहुत अच्छी चलती है, कोई अच्छी नहीं चलती है। ठीक है, अब चलते हैं सीधे JPP AUD में। इसमें भी अप्रैल 2025 वाली वो रेंज है। अब ये रेंज को हमको इग्नोर करना पड़ेगा। इसका एक सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि न्यूज़ मूव है, इसमें कोई भी आप कहो तो नॉर्मल रिटेलर्स या आपको कहो बैंक्स का उतना हाथ नहीं रहता है इस मूव में। ये न्यूज़ की वजह से इतनी आ जाते हैं, इम्पैक्ट आ जाते हैं, तो इनको हम थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, इन कैंडल्स को स्पेसिफिकली। और इसको ये कैंडल्स को अगर हम इरेज कर देंगे एक तरीके से इस चार्ट में से, तो हमको बस ये एरिया देखने को मिलेगा, ये एरिया। इस कैंडल्स को अगर हम इस एरिया को लेकर ट्रेड कर सकते हैं। एक रेंज है, रेंज का मैं कहूँगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, ये एक मिस्टेक थी इस ट्रेड में, मैं कहूँगा मिस्टेक थी, बट एक तरीके से बहुत अच्छी यहाँ पर सेटअप हमको देखने को मिल रहा था जिसको हम कंटिन्यू कर सकते थे, अगर आप देखोगे एक परफेक्ट क्लियर 4 आवर टाइम फ्रेम में BOS होते जा रहे हैं, बॉस होते जा रहे हैं, इतने अच्छे BOS हैं। अगर आप खुद देखना, परफेक्ट इम्बैलेंस के संग BOS हो रहा है, परफेक्ट इम्बैलेंस के संग BOS हो रहा है, परफेक्ट इम्बैलेंस के संग BOS हो रहा है। तो ये BOS हमको एक बार दिखा रहे हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग BOS चल रहे हैं अभी GPP AUD में। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप बार बार आप देखोगे कभी भी इम्बैलेंस के साथ या स्ट्रॉन्ग अपमूव के साथ इम्बैलेंसेस होते हैं, तो वो इंडिकेट करते हैं कि मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश है। ठीक है, क्योंकि बहुत प्रेशर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं। तो इस केस में आप क्या करोगे, आपको एक परफेक्ट लिक्विडी ग्रैब जोन ढूंढना है। मैंने क्या कहा था, इम्बैलेंस हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर दिख गया, तो एक लिक्विडी ग्रैब ढूंढो। सारे इम्बैलेंस अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर मेरे को इम्बैलेंस तो ये पॉइंट पे दिखा है, बट ये फिल हो चुका है। ये कैंडल दिखा है जिसमें इम्बैलेंस अभी भी पेंडिंग है, प्रॉपर प्रीवियस कैंडल्स का लिक्विडिटी मैं कहूँगा ग्रैब भी है, परफेक्ट इम्बैलेंस भी इसमें है। फिर यहाँ पर एरिया देखूंगा, यहाँ पर मेरे को इम्बैलेंस दिख रहा है, बट कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं दिख रहा है। एक प्रॉपर और लिक्विडिटी दिख रही है जो कि फ्यूल करेगी इस जोन को, तो परफेक्ट एंट्री बनती है हमारी, ट्रिगर होती है, बट वो उतनी अच्छी नहीं चल पाती है। तो सेम अब 4 सेटअप पे आते हैं, उसके बाद आपके डाउट्स लूँगा। मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ। ये सेटअप पर्सनली मुझे इस सेटअप से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा, बट आई डोंट नो क्या हो रहा है अभी मार्केट में, बट मेरे नहीं चले हैं चारों सेटअप, बट कोई दिक्कत नहीं है। मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट इस तरीके से है कि मैं 10 स्टॉप लॉसेस भी लगातार लूँ और एक ट्रेड लूँ, तो मेरा मोर देन 50 to 60% कवर हो जाता है। ये मैंने पिछले बहुत बार आपको दिखाया भी है। तो जितने छोटे छोटे मैं स्टॉप लॉसेस ले रहा हूँ, उतनी ही बड़ी एक टारगेट की ट्रेड आएगी, तो मुझे उतना ज़्यादा स्टॉप लॉसेस से दिक्कत आपको भी नहीं होनी चाहिए और मुझे भी नहीं है। अगर आपको स्टॉप लॉसेस से दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब आप मार्केट में पैनिक कर रहे हो, आपको बाद में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि आप ट्रेड बुक नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा $20-30 $40 का प्रॉफिट मुझे दिख गया है तो मैं इसको सेल कर दूं। अगर आप स्टॉप लॉसेस ले रहे हो, इसका क्या रीज़न है? स्टॉप लॉसेस आपके माइंड में बैठ जाएंगे कि भाई $20 के लगातार ट्रेड हो रहे हैं, एक $40 $50 मिल जाए तो मैं लेके जाऊं, 2-3 स्टॉप लॉस कवर कर लूं, ये माइंडसेट बन जाता है। तो स्टॉप लॉसेस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। बस
स्टॉप लॉस लगाना ज़रूर है, और हर एक ट्रेड में याद रखो, हर एक ट्रेड में बराबर स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपको मैं जस्ट अभी भी स्क्रीनशॉट अगर भेजूंगा मैं अपने एक अकाउंट का, तो आपको ये देखने को मिलेगा, 1 मिनट, तो आपको ये देखने को मिलेगा, स्टॉप लॉसेस का भेजता हूँ आपको मैं स्क्रीनशॉट एक बार, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि लगातार सेम 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 डिजिट के ही स्टॉप लॉस ऐसे क्यों हो रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा कि अगर मेरे स्टॉप लॉस की आप लाइन देखोगे तो लगातार सेम नंबर ऑफ स्टॉप लॉस, सेम डे, मतलब $7, $8, $9, $10, सेम यही, ना कभी $10-12 से ऊपर जाता है, ना $7-8 से कम का होता है। किसी में बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:10, 11 का, तो उसमें शायद मैं 7 के डॉलर का रिस्क ले लेता हूँ, बट वही रहता है। तो इस तरीके से ही आपको करना है, बराबर रहना चाहिए। अब देखते हैं एक बार यूरो कैट को, बहुत अच्छा एनालिसिस है, एक बार ध्यान से इस एनालिसिस को सुनना। यूरो कैट डेली टाइम फ्रेम में एक नंबर का सेटअप दिख रहा है, परफेक्टली बुलिश, ठीक है, बेयरिश का कोई इसमें चांस नहीं दिख रहा है, अच्छा खासा बुलिश है। 4 आवर में जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा कितना परफेक्ट एनालिसिस है। मैंने देखा था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख लो पहले, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन चल रहा है हर बीओएस इम्बेलेंस के साथ, जो कि हमको बता रहा है कि मार्केट अच्छा खासा बुलिश है। ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अच्छा खासा बुलिश है, क्योंकि लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं स्ट्रॉन्ग इम्बेलेंस के साथ, स्ट्रॉन्ग प्रेशर के साथ बीओएस हो रहे हैं। फिर आप देखोगे इस एरिया पे एक कितना परफेक्ट हमको लिक्विडिटी ग्रैप देखने को मिल रहा है। इस लिक्विडिटी ग्रैप के बाद हमको इम्बेलेंस देखने को मिल रहा है, परफेक्ट एक इंड्यूसमेंट देखने को मिल रहा है, और इस एरिया ने बीओएस भी किया है। बीओएस यहाँ से हुआ है, बट एक तरीके से आप इस लेग की शुरुआत करो इस पुल बैक के बाद, तो वो यहाँ पर से हुई है। तो यहाँ पर एक परफेक्ट जोन मिलता है, थोड़ा रिएक्शन देखने को मिलता है, बट मार्केट फिर अभी स्टॉप लॉस लेके रेंज में आ जाता है। तो अगर आप सिर्फ एनालिसिस को देखो इस ट्रेड में, तो एक बहुत अच्छा इसमें एनालिसिस है, बट ट्रेड हमारी अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाई है, ठीक है। तो अभी हमारा इस मीटिंग का मोटो ये है, या ये था कि हमको बस ये समझना है कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। हमको बस ये समझना है, हमको ये नहीं देखना कि एनालिसिस में स्टॉप लॉस हो रहा है तो ये ख़राब है, ये एनालिसिस में हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो ये ख़राब है। अगर मैं ये चाहता आपके सामने, तो मैं ये भी दिखा सकता था कि सारे के सारे प्रॉफिट वाले एनालिसिस देखो कितने परफेक्ट एनालिसिस है, बट सच्चाई जो है मैं वो दिखा रहा हूँ। अगर आपको देखना है तो आप इस ट्रेड में देखो, इसमें आपको स्टॉप लॉसेस ज़्यादा मिलेंगे, टारगेट्स कम मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में भाई काम ही यही चीज़ करता है। अगर कोई आपको दिखा रहा है कि भाई सिर्फ टारगेट हो रहा है, भाई नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको लॉजिकली ये चीज़ समझाऊं तो ये पॉसिबल नहीं है कि लगातार टारगेट्स आ रहे हैं। मैं बिफोर एंट्री शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद आपको बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस लगातार 3 स्टॉप लॉस हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं क्योंकि मेरे को पता है मेरा सेटअप सेम टू सेम है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। जिस ट्रेड में मेरा टारगेट हो रहा है तो उसमें मेरा स्टॉप लॉस होने की चांसेस भी हैं। बस जो मेन गेम यहाँ प्ले करता है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट, वो आपको सीखना है, जिस तरीके से आप रिस्क को मैनेज कर रहे हो। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया है तो नो वन कैन बीट यू, ये लिख के ले लो आज ही। मेन सबसे ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट है। मैं $10 ट्रेड्स लगातार स्टॉप लॉस भी ले लूँ, फिर भी मैं आपको ऐसे का ऐसा ही एनालिसिस, ऐसे की ऐसी ही एंट्री, ऐसे का ऐसा ही ट्रेड करते हुए दिखूंगा। बट उस ट्रेड में मेरा $10 का स्टॉप लॉस नहीं, शायद $100 का टारगेट भी हो सकता है। बस ये चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट के, उससे जो चीज़ होती है। होप करता हूँ अच्छा लगा होगा सेशन, ठीक है। अब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, जो भी आपको किसी टॉपिक पे हैं या आपको अभी जो मैंने समझाया है उस पे हैं। Gaurav, this is Raj here. Hello. See, in the same chart, Okay. I understand that this is a perfect example because there was a liquidity grab, and there was a major structure shift, and followed by a liquidity grab, and then it gave rise to fair value gap as well, Perfect. and then we were waiting for the inducement, and then we just plotted the buy opportunity. But the way in which how I'm looking at is that the high. Can you just mark the high of this high in the chart? The high 10:30, around 10:30 there was a high, right? Yes, please repeat. I didn't Yeah. understand what you said. Oh yeah. See, what I see is that one of the reason why this particular structure got failed is that Okay. there was a change of character, right? Perfect. Uh,
and even there was a change of character, and then in my understanding, the previous leg was uptrend, and Perfect. once the change of character happened, why are we still waiting? Because if you could see, there are three successful bear candles are there, right? Oh, So I'm like just you are saying this is change of ah, character. correct. That's yeah, correct. Yeah, Okay, I absolutely. will Because explain you one simple thing. Okay, this is not okay, at all a change of character. Change of character happens when price is reacting from any previous strong supply or demand. This is the most oh important thing. In here, price is reacting. Price has done the change of character, but you can see from where is the point from where the price is reacting. From oh, which there's no zone? higher time frame bias. No, 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 no. Here is no any time frame and higher time frame Oh, supply you can say, but price is okay. just retracing, or you can say price is coming down to retrace. Oh, okay. You can say this Now I is Hello, just a understand. Gaurav pullback. bhai. We can't treat every pullback as change of character because these are not change of character. When the Okay. price will My react from any supply, high time frame supply, then this will be called as change of character point. fantastic, fantastic. I Yes. agreed. Okay. Thank you so much for the clarification, Garu. Yeah, Yes. that helps. गौरव भाई आपको अक्षर बोल रहा हूँ. हाँ. हेलो. हाँ हाँ अक्षत भाई बताओ. गौरव भाई थोड़ा ना एक अर्जेंट काम आ गए है तो लाइक मुझे लीव करनी पड़ेगी मीटिंग. ओके. हमारी जो स्टॉक के बारे में बात हो गई थी उसके आप चार्ट शेयर कर पाओगे थोड़ी देर बाद. बिल्कुल बिल्कुल कर दूंगा मैं. जो मेरे पास अभी पड़े हैं वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा. ठीक चलेगा. है. अभी थोड़ा अर्जेंट समझ काम आ आया गया कि है इसलिए देखो मुझे जो करना पड़ेगा. ट्रेड्स मैंने लिए मुझे पता है आप लेते हो उनको, आप भी उन्हीं ट्रेड्स को हाँ. करते हो मेरे साथ में. तो स्टॉप यस. लॉसेस से घबराना नहीं है. पहले तो मैं बताऊं, आपको पता है बहुत पुराने पहले टाइम से कर रहे हो आप, बहुत मेरे जब से मैं ज्वाइन हुआ तब वही. से पहले से आप ट्रेड कर रहे हो. तो यस. ट्रेड्स एनालिसिस आपको समझ में आए मैं होप करता हूँ. चलेगा चलेगा. गौरव भाई संदीप बोल रहा हूँ. हाँ भाई बताओ. एक तो जब से मैंने ज्वाइन किया है मे भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 3-4 महीने हो गए, हाँ लेकिन हाँ तब से हाँ. मैं आपका एनालिसिस फॉलो करता हूँ. तो आप जो भी एनालिसिस करते हो प्लीज थोड़ा शेयर किया करो ताकि मैं आपके साथ ही ट्रेड कर सकूं और थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर एक सकूं. मिनट, आपने क्या बोला कि जो भी करते हो वो मैं वॉइस ब्रेक हुई उस टाइम पे. नहीं नहीं, मैं अभी 3-4 महीने से ही आप हाँ स्टार्ट किया हूँ आपके साथ करने के लिए. हाँ तो मेरा एनालिसिस तो मैं करता हूँ, लेकिन आप जो एनालिसिस शेयर करते हो ना हाँ. वो हमें बहुत हेल्प करता है. और आपके एनालिसिस पे काफी सारे ट्रेड्स हम लेते हैं, मैक्सिमम ट्रेड आपके एनालिसिस पे लेते हैं हम लोग परफेक्ट स्टडी परफेक्ट. पर्पस के लिए या हाँ. जो भी है. बस तो थोड़ा आप सा जो भी आदत एनालिसिस डालना. करते एक हो मिनट, एक मिनट, मैं आपको बात को कट करूंगा. थोड़ा थोड़ा सा आदत डालना कि मेरी ट्रेड्स के साथ जो मैं सेटअप शेयर करता हूँ उसको आप अपने चार्ट में हाँ. इंप्लीमेंट करके स्टडी कर लो. बस ये आदत यस डालना. यस हाँ. यस. तो आगे वो नहीं, डायरेक्टली नहीं करते, हम उसके स्टडी करते हैं. कोई डाउट है परफेक्ट. तो मैं हमेशा आपको पूछूंगा उसके ऊपर. हाँ लेकिन आप जो ट्रेड शेयर करते हो ना वही हम लोग भी ट्रेड लेते हैं आपके साथ में. हाँ. स्टॉप लॉस हिट होता है, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, यस. बट इट विल कम अप इवेंचुअली. हाँ. बट थोड़ा प्लीज आप शेयर किया करो, दैट विल हेल्प अस. ओके. ओके. तो बहुत बार बोला जाता है कि देखिए मैंने देखा अभी फॉरेक्स में जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं 4 आवर बेसिस में, तो टैप होने में काफी दिन लगते हैं. अगर आज बहुत टाइम एक लगता है. स्ट्रक्चर हमने यस मार्क आई किया कैन है अंडरस्टैंड. तो बहुत टाइम लगता है. हो जाता है कि 3 वीक के बाद 4 वीक के बाद वो आके टैप होता है. लेकिन हमेशा कई बार ऐसा बोला जाता है कि एंट्री कंफर्मेशन के बाद लेनी है, एंट्री कंफर्मेशन के बाद लेनी है, डायरेक्ट एंट्री नहीं. तो ये कंफर्मेशन क्या होता है, डायरेक्ट एंट्री क्यों नहीं लेनी होती है और कंफर्मेशन कैसे लिया जाता है, लोअर टाइम फ्रेम में सीओसी जो बोलते हैं, वो थोड़ा एक बार आप बोलेंगे तो थोड़ी समझ में आ जाएगा. परफेक्ट. बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ कि किस ट्रेड में आपको डायरेक्ट लेना है और किस ट्रेड में कंफर्मेशन जाना है और कंफर्मेशन एंट्री होती क्या है. ठीक है. Yes. ये 3 चीज़ हैं, अलग अलग टॉपिक से तीनों एक साथ आपको समझाता हूँ मैं. ठीक है. तो सबसे पहले डायरेक्ट एंट्री क्या होती है. डायरेक्ट एंट्री मतलब किसी भी टाइम फ्रेम का जोन है, जैसे कि 4 आवर का जोन है, आपको 4 आवर में ही दिख रहा है, परफेक्ट जोन है, तो आपको 4 आवर में जैसे ही टैप करेगा आपको एंट्री ले लेनी है डायरेक्ट. किसी चीज़ का वेट नहीं करना है. आपको एक जोन दिखा, प्राइस उस पर आया, आपने एंट्री ट्रिगर हुई, आपकी वो एंट्री चल गई, परफेक्ट एक एंट्री ट्रिगर हो जाती है. इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एंट्री. उसके बाद आते हैं कन्फर्मेशन एंट्रीज. ज़्यादा इसको बहुत डीप में नहीं जाऊँगा वरना बहुत सारी टाइप की एंट्रीज होती हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियोज़ हैं चैनल पे. बट अभी हम सिंपल 2 तरीके के समझते हैं जो कि हम करते हैं. एक होती है हमारी चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री. मतलब इसका मतलब समझ जाओ आप, सिंपल सा मैं बताता हूँ आपको कि इसमें क्या होगा. प्राइस 4 आवर का है तो आपको जाना है फॉर एग्जांपल ले लो 30 मिनट्स पे. चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री करने के लिए जोन यही रहेगा.
आपको जोन को छोटा नहीं करना है, रिफाइन नहीं करना है, आपको वेट करना है 30 मिनट में। अगर स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, बियरिश स्ट्रक्चर बन रहा है, तो आपको इस वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं पता है तो इसके लिए भी वीडियो सेपरेट बहुत अच्छी अच्छी सेशंस थे, तो वो आप उसको प्लीज़ जाके देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो आपको प्राइस नीचे को आ रहा है, बियरिश चल रहा है, तो आपको वेट करना है। प्राइस जैसे ही मेरे ये वाले 4 आवर के टाइम फ्रेम में टैप करेगा तो मैं इसके वेट करूँगा, ये वाले हाई के होने का वेट करूँगा, जो कि हमारा लोअर हाई है, ताकि मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए। प्राइस इस वाले टैप को जोन करने के बाद 30 मिनट में मैं आपको देखता हूँ, इसमें शायद हमको कंफर्मेशन मिली नहीं होगी, बट एक बार मैं 30 मिनट पे जाके इसी चार्ट में देखता हूँ। देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा लोअर हाई लोअर लॉस बियरिश चल रहा है मार्केट, ठीक है, ये आया। तो मेरे को अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर लेनी है तो मेरे को यहाँ से डायरेक्ट नहीं लेनी है, प्राइस को टैप कर गया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता। ऐसे करके ये वाला लेवल ब्रेक होगा तो फिर मैं एंट्री करूँगा यहाँ पे कहीं जोन पे, ये होगी मेरी चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री। तो यही होती है चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री, जिसको हम कहते हैं कंफर्मेशन एंट्री। तीसरी है स्वीप एंट्री, उसकी इसमें जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी गौरव भाई, एक मिनट डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में वापस पुल बैक होके जब हमारे जोन की तरफ आता है तब एंट्री लेना है, कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो? चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद जब जोन पे आता है तब। हाँ ओके। चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, कोई हमको यहाँ पर डिमांड दिखता है, उस डिमांड पे प्राइस वापस रिट्रेस करता है, आता है, उसके बाद हमको एक एंट्री प्लान करनी है। अच्छा, भले वो डिमांड हमारे जोन के ऊपर होगा तो भी वहीं से डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो हम लोग उस यस, टाइम पे? परफेक्ट, हाँ, ठीक है। ओके। और Alright. दूसरी हमारी है स्वीप एंड ग्रैब एंट्री। वो मैं कहूँगा बेसिकली बहुत ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम्स में उतनी वर्क नहीं करती है, ठीक है। जो मुरली भाई एंट्रीज करते हैं वो थोड़ी थोड़ी मैं कहूँगा वैसी होती हैं, बट मुझे भाई नहीं समझ में आती हैं, ठीक है। ये एंट्रीज मुझे समझ में नहीं आती हैं, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा इन पे बोलूँगा नहीं, ठीक है। बट स्वीप एंट्रीज थोड़ा सा अलग तरीके से होती है, मैं एग्जांपल के थ्रू ही समझा पाऊँगा उसको, ठीक है। मेरे को कोई चार्ट का अगर एग्जांपल दिख जाए तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक कैंडल टाइप दिख रही है, तो मैं इसको एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो प्राइस ने बीओएस किया, प्राइस ने यहाँ पर बीओएस किया है, प्राइस यहाँ पर प्रॉपर लिक्विडिटी ग्राफ, जस्ट ध्यान से देखना, ये कोई जोन मार्क नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। प्राइस ने बीओएस किया, प्राइस यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। तो अगर हमारा फॉर एग्जांपल ले लें, यहाँ पर ऐसा कुछ, यहाँ ये जोन बन गया हमारा, ठीक है। प्राइस इसको टैप करेगा, प्राइस इसको टैप करेगा, प्राइस ने ये एरिया पे टैप कर दिया, ये एरिया पे, ये प्राइस ने इस कैंडल से टैप कर दिया, ये कैंडल से प्राइस ने जोन में टैप कर दिया, तो हम डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे। हम यहाँ पर ये टैप करने के बाद हमारी एंट्री नहीं होगी, हम वेट करेंगे इसके लो का ब्रेक होने का। जो ये ग्रैब कैंडल हमारी बनी है, सॉरी आप कह सकते हैं स्वीप कैंडल हमारी बनी है, इसका जो लो है, ये लो है, ये ब्रेक होगा नीचे को, डाउन साइड को। उसके बाद ये जो कैंडल है हमारी ऐसा जोन बन जाएगी थर्ड पॉइंट में ही, ठीक है। जैसे ही ब्रेक हो जाता है ये कैंडल हमारी क्लोज होगी, ये हमारे लिए जोन बन जाएगी। जैसे ही फिर हमारी आप देखोगे ग्रीन कैंडल ने इसको टैप कर दिया, ये हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई और यहीं से हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाती है। ये होती है स्वीप कैंडल। इसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस चैनल पे हैं, तो वो भी आप एक बार देखना, तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्या था, क्योंकि वो प्रॉपर सेशन से स्वीप एंड चॉस एंट्रीज पे थे, ठीक है। तो वो भी आप एक बार मैं आपको भेजूंगा, याद दिलाना मेरे को भी सेशन के बाद, तो मैं आपको शेयर करूँगा वो चीज़, ठीक है। तो अब जो आपका डाउट था उस पर आते हैं कि कब चेंज हमको करनी चाहिए कंफर्मेशन, कब हमको करनी चाहिए डायरेक्ट एंट्री। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने को ये एरिया पे कंफर्मेशन करनी है या ये एरिया पे हमको डायरेक्ट करनी है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि कब, हेलो यस, हाँ हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। कब कंफर्मेशन करनी है, कब हमको डायरेक्ट करनी है, ठीक है। एक सिंपल सा फंडा है इसका। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हमको इस जोन पे डायरेक्ट करनी है, इस जोन पे, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं आता है चार्ट में। हमको बस ये देखना होता है कि हमारा कहाँ पर रिस्क मैनेज हो रहा है। अगर आपको देखो वैसे तो साफ बताऊँ तो हर जगह हमारी एंट्री जो होती है वो परफेक्ट ही होती है, हमारी तरफ से हमारा बेस्ट सेटअप ही होता है। बट उसको अगर आप देखोगे, अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि जो रिस्क मेरा है वो मैनेज नहीं हो पा रहा है, 40-50 पिप्स का है,
तो वहाँ आपको डायरेक्ट एंट्री लेने में आपका रिस्क मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ आप कंफर्मेशन पे जा सकते हो। या दूसरा ऐसा कोई पॉइंट आता है कि आपको लगता है कि इस एरिया पे अगर जोन आया, यहाँ पे हमको न्यूज़ आ सकती है, या आपको लगता है कि प्राइस बहुत तेज़ी से जोन पे आ रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, या आपको डर लग रहा है, उस जोन पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आप कंफर्मेशन ट्राई कर सकते हो। बस ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ कंफर्मेशन, वरना ऐसा चार्ट कुछ नहीं बताता कि यहाँ आपको कंफर्मेशन करना है या डायरेक्ट करनी है। जहाँ आपको मन है आप उस तरीके से ये चीज़ कर सकते हो। Um, Gaurav sir, fine. Once you're done with the forex, I would like to look at Nifty and Bank Nifty for 1 or 2 days. That's it. परफेक्ट परफेक्ट। ओके ओके, लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी एंड निफ्टी नाउ। एक बार देखते हैं कि किस तरीके से एनालिसिस चल रहा है। ठीक है, आई एम नॉट ट्रेडिंग इंडियन मार्केट्स, ठीक है, पहले बता दूँ। और एक दो वीक के बाद मैंने मैसेज किया था कि मैं एक बार थोड़े चार्ट्स देखना दोबारा शुरू करूँगा, कि वॉल्यूम की वजह से, लिक्विडिटी की वजह से मैंने नहीं कर रहा था ट्रेड। तो मैंने कहा है कि मैंने कहीं लिखा होगा कि मैं एक बार ट्राई करता हूँ, मतलब हाँ, ये इस वीक तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार देखूँ मार्केट्स का एनालिसिस ट्राई करूँ। पर्सनली ट्रेड नहीं करूँगा, बट एनालिसिस वगैरह आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोग देख पाओ कि क्या चल रहा है इंडियन मार्केट्स में। परफेक्ट, बहुत अच्छा इसमें वीकली ट्रेंड चल रहा है, पुल बैक आ रहा है, पुल So, बैक आने दो। so the first can we just go step by step so that I can just take my notes, Gaurav? Perfect, perfect. We'll start from weekly So time first, frame. Okay, we'll start Okay, from weekly. weekly time frame. If you can see, there is a perfect bullish market structure, bullish market structure, and this is the perfect BOS. This is the perfect BOS which happened from this candle. This is the candle. This is the liquidity. This is the candle. This is the liquidity. This is the perfect zone which happened. Okay, and after this you can see that price is coming back towards zone, or you can say price market is giving pullback. Bank Nifty is giving pullback. So if you want to enter for Yes, very correct. long, or you can want to enter in futures for 1 to 2 months, you have to wait for this zone to tap. You have to wait for this zone to tap. Or if you don't want, you want to trade intraday or anything else, so you can go on smaller time frame. Price is just falling uh, regularly. I can I'm see that I'm price. doing intraday, Gaurav sir. Okay, so you just have to follow my analysis, which is 15-minute time frame analysis. I have said many times. Okay, you Okay. just have to wait for first 15-minute candle. This is the first 15-minute candle, you can see. This is the first Okay. 15-minute candle which gave bearish boss. This is the first 15-minute candle which gave bearish boss. This is the first 15-minute candle which gave the bearish boss. So you have to wait for this. Yes, sir. Okay, and after the bearish boss happens, you have to wait for any supply zone to tap, or you have to wait for any supply zone to form. After the supply zone is formed, you can enter from that zone. This is the very easy analysis, you can say this. For example, let me take, this is the low point of 15-minute candle. Okay, and price gave BOS from here. This is the point which gave BOS, and I think this is 215, means full day we missed the entries. This is the first 15-minute candle. Price broke the low here, and again the full day is completed, but we didn't got any move. 2 days, and this is the third day. Price gave BOS of first candle. This is very risky to go, but there was no, I think there was no demand to form, and we can't take bullish entry without any reason. Price is falling regularly, and if there is will be one BOS of bullish BOS, then we can't enter direct. We just have to wait for bearish BOS to form. Okay, and you can see there, here is no supply zone formed here, no supply zone formed here, so we have to just wait. Previous week also, this is the reason why I am not trading Indian markets. See, all the range, full day in range, full day in range, one strong move till 11 a.m. and then again range. So this is the only reason I am not trading Indian markets, because this is just becoming a time waste. But for long term analysis, you can check the Indian time frames, you can check or trade Indian time frames, Indian markets. So Okay. So, Gaurav, please go ahead, please. Sorry, please go ahead.
I am just going to explain Nifty also, because this is the weekly time frame. I am telling you the overall structure of the market. Market is just retracing and giving a pullback. You can wait for the pullback and wait for your demand to tap. This is the perfect analysis. If price will tap here, I will also think to plan my entry in futures. This is the very good zone which is forming here. Okay, same goes with Okay. Nifty. Same goes with Nifty. There is not any supply zone form, but see, Nifty is more weaker compared to Bank Nifty. Nifty is more weaker because this level didn't give this as a BOS. But you can just wait and trade Nifty as same as Bank Nifty, because both the indexes give same move. Correct, absolutely. Beta correlation. We have one quick clarification. So now for index, we are looking at 4 hour, 1 hour, and other things. What can we just look at 5 minutes and 1 minute, and then it take some kind of scalping, 30 points, 50 points, like that? Yes, you can do that, but see, according to me, or you can say according to my analysis, if there will be no BOS, I will not trade, because this can be risky. The thing you can do is please share whenever you are trading in 1 minute or 3 minute. The analysis is same as 15 minute, 1 hour, 4 hour analysis is same. But whenever you are trading, just share with me also. The reason why I am saying this, because I will tell you the reasons behind your trade to take it or Oh, not, because 3 minute 1 minute are bit riskier if there will be no BOS. Let me explain you what I want to say. See, in 15 okay. minute, if there will be no move in market, see, market is in range, Yes. market is in range. Okay, so in this range, अगर आप if you will trade in 3 minute or 1 minute also, there will be no bullish move or no bearish move. Market will be just, it will give, it will give 50 to 100 points, see, 200 points move. But what will you trade here? Either bearish market or bullish market, because there is no proper Gaurav, trend in 15-minute time frame. yeah, yeah. But you Gaurav, can like do one quick, scalps here. one quick. You are correct, you can do scalps, but please share with me so that I can also analyze that your chart and tell you. Okay. Yeah, Gaurav, can you move to 5 minute, please? Yeah, In the perfect, I Nifty will. time. Yeah, Okay. thank you. So if you could, yeah, make the chart a little bigger. Okay. So now on 20th, if I'm looking at it, the first candle is a huge candle, sell candle, and Yes. after that, around 10 o'clock, there was a kind of a swing formation again. Around 1 o'clock, 1:30, 1 o'clock, that low was broken. 10 o'clock, it formed a swing low, right? 10 o'clock, 10 o'clock. Yes. 10 o'clock. No, okay. Gaurav, sorry, I'm late. Okay. Can you just draw some horizontal lines, please? If it is not, yeah. Around 10 o'clock and 10:30, so Okay. that I can explain. From here. Yeah, that one. Extend that to the right. Yeah. No, the swing low, swing low, swing low. Okay, this one. Not that, not This. that one. Upper one. Yeah. Yeah. That low. Yeah. That is not a swing low, right? Okay. Yeah. Okay. And one more to the up, one more to the upside. Okay. The what I'm trying to tell is that, yeah, swing low. Yeah, yeah. If you could see that one, the high, there was a high, and before the low which sponsored that high got broken around 12 o'clock. Can you see that? Yes, I can see. This is the high you are seeing, Yeah. and this candle has broken No, that high. not that. No, not. I'm not talking about that one. I'm talking about. I'm looking for a sell side trade. So the Okay, high you are looking for sell around side 11, trade. Okay. around 11 o'clock there was a high, right? Hmm. And around 11 o'clock there was a high. This one. Yes, yeah, that high, and the low which sponsored the high was broken around 11:50. Perfect. This one. Correct, exactly, yeah. So now I treat this as a bearish break of structure because This is not there was bearish a breakout structure, but you can treat this as market structure shift. market structure shift. Correct, Yes, yeah, perfect. yeah. As you rightly And said, from there here you uh, can plan something. You can do this. But again, this is bit riskier for me, because price has not given any BOS. This is bit riskier for me, but फिर भी if you will see, there is a no break of 15 minute also, there is just a sweep, so this is bit riskier for me, but setup is going perfect.
but the main thing is no BOS Okay. on either side of the Okay. segment. No viewer. Yes. Okay. Can you go to 1 minute? Now we made the marking. Can you go to 1 minute, please? Yes. Thank you. Thank you, Gaurav. Very kind of you. Yeah. Hmm. Yeah. Now, if I'm just treating this as a the micro time frame, right? 1 minute time frame. Okay. Now, around 11 o'clock, there was a high, right? 11 o'clock, Yes. This one. and yeah, 11 o'clock. So that there was a low which sponsored that high, right? Yes. Around yeah. Then okay, around 12 o'clock, there was a before 12 o'clock there was a bearish breakup structure. Hmm. Yes. Not yeah, you can call it as a market structure shift or bearish breakup structure, correct? Yes. This is also a market structure shift. This point. Yeah, market structure shift. Yeah, market structure shift. So now I can okay now okay there is no retracement to there is no supply zone, right? Okay, okay. Yes. I'm just seeing if there's any possibility for us to do selling opportunity here. But anyways, I don't see a good candidate here, right? Hmm. Do you see an opportunity because market moved here? I'm just trying to see. I'm trying to fit our framework into this market movement. That's what I'm trying to do. Yes. You are doing it right. Okay. The analysis is perfect. But if you will see, the zone worked here. The zone worked perfectly here. This at this point. Okay, there was a market structure shift, there was a proper liquidity sweep and price tapped, and we got the move. But after all, overall, the main point is again same. Where is BOS? This is the main thing which I am getting not getting confidence, due to which I am not getting confidence. This is the main thing. But Okay. analysis is going Okay. perfect. If there will be a BOS, then this will be the perfect analysis to trade. Okay, so there was this day it was a gap down open, correct? Can we treat that as a breakup structure? Bearish boss. Perfect. Yes, yes, yes. Of course. If there will be gap down opening or gap up opening, it will be treated as a BOS. Okay, okay, okay. Maybe I'm just I'm not in forex market, Gaurav. I'm only analyzing in the Indian markets, that too Nifty No only. problem. No problem at all. So my friends like Sandeep and other people, they are all analyzing forex market, I think. So Yes, they will yes. be having a lot of opportunities, right? Yes, And yes. okay, maybe I'm asking this question, like fine. Is it allowed to do forex in Indian market, or I will will there be tell any you challenge? in call or WhatsApp. Okay, 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 good, good. Got it. I understand. Okay. Okay. All right, good. Okay, that's my clarification, Gaurav. I'm good. Thank you. Okay. Thank you. हम्म, गौरव जी, हाँ जी, संदीप भाई आप बताइए। बोल रहे थे आप बोल रहे थे कि अभी कुछ दिनों में इंडियन एनालिसिस करेंगे, हाँ क्योंकि बिल्कुल, पहले इसी मैंने से भी मैं स्टार्ट आपके करूँगा, साथ जब क्योंकि स्टार्ट जब किया था जब तब हाँ, तो इसका रीज़न हेलो। ये था कि इसका रीज़न ये नहीं है कि मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ या वो ट्रेड मिलेंगी तो मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। बट इसका सच एक रीज़न है क्योंकि इंडियन मार्केट से मैं दूर ना हूँ, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में ट्रेड नहीं कर रहा था बहुत दिन में, इंडियन मार्केट्स देख भी नहीं रहा था, ठीक है। बट एक सिंपल सा मार्केट की ओपनिंग क्या है ये सब मैंने देखा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, तो दूर ना हूँ और हल्का हल्का मेरा एनालिसिस में चलता रहे करके मैं इसको फिर से थोड़ा आपके संग चार्ट शेयर करने का ट्राई करूँगा। एग्जैक्टली जब हमने स्टार्ट किया था आपके साथ मेरा जर्नी 4-5 महीने पहले, हाँ तब हम इंडियन मार्केट से शुरू किए थे, लेकिन हाँ, इंडियन मार्केट में जस्ट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, हाँ मैं जोन्स नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए हमने फॉरेक्स में शिफ्ट किया था एक्चुअली, और यस इंडियन मार्केट हमने कम किया था। हाँ लेकिन आप परसों बोल रहे थे कि आप अपार्ट फ्रॉम इंडियन मार्केट कुछ जर्मन भी ट्राई करेंगे, वो हाँ, क्या है, कुछ TR40 दिमाग में है अभी क्या ऐसा कुछ करने का? थोड़ा सा इसका वो मैं एनालिसिस करूंगा, मेरे को टाइम लगेगा, क्योंकि देखो डायरेक्ट कोई भी स्क्रिप्ट उठा के हम उसमें रियल मनी से ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये जर्मन इंडेक्स है, जस्ट लाइक करेक्ट। डाउ जोन्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, अच्छा वॉल्यूम रहता है, मैंने इसमें देखा है, मैंने इसमें ट्रेड करते हुए देखा है बहुतों को। तो एक बार मैं इसको एनालिसिस करूंगा, इसका देखूंगा किस तरीके से इसकी ट्रेड्स चलती है, तो उसके बाद ही हम कुछ प्लान करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बेटर। इंडियन ओके। हम जस्ट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे किस तरीके से चलता है। जो मैंने अभी एग्जांपल दिए आपको पिछले वीक में कैसा चला है मार्केट, रोज का रोज रेंज में था। अब उस रेंज मार्केट को आप दिन भर बैठोगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा तो फोमो भी होता है, आपको ग्रीड भी आएगा, आपको होगा कि कुछ ना कुछ करूँ, तो उस वजह से लॉसेस भी होते हैं। तो वही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं इंडियन अभी ट्रेड नहीं कर रहा था। तो अभी करेक्ट। एनालिसिस आपके साथ शेयर मैं ओके। करने वाला हूँ।
Okay, sir. Thank you. ओके, थैंक यू। तो मीटिंग को एंड करते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप में मैसेज करना, और संदीप भाई आप मैसेज करना मेरे को एक बार, मैं आपको वीडियो भेजूंगा चौच और एंट्रीज की कंफर्मेशन। Okay. All right. ऑलराइट। Thank you, Yes, sir. Gaurav sir. Thank you, Okay. Sandeep Thank sir. Have a nice week ahead. You, We'll talk to you soon. Thank you, Mr. Raj. I'll get connected to you directly on WhatsApp. yes, I yes, would you love to guys connect can with be you, sir. connected. Yeah. You guys can be connected. Yeah. Queries. Okay. Better because we'd like to have some chat with you. First time I think I Raj is am. also from South India and Sandeep is also from South India. It is Yeah, not a I'm big from deal. Goa. It is not a big deal. We're all Indians, and our connecting point no, is no, Gaurav. just I was just saying about area. Yeah, no, I was just saying. I got it. Okay. Be it north or south, Right. Gaurav is our center point. Yes, thank you. Very good Okay, sir. point. Right. Thank you. so much. Okay, Thank so you. much. Thank you. Bye.